नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सिंपल BNBPSC में। बिहार डीएलएड में जो है नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। यदि आपका भी जो है प्रथम मेरिट लिस्ट में नाम आया है तो आप जो है नामांकन करा लें। लेकिन यदि आपका नाम नहीं आया प्रथम लिस्ट में तो आप क्या करेंगे, आपका पूरा प्रोसेस जो है मैं इस वीडियो में जानकारी देने वाली हूँ। क्या आपको करना होगा, कब आपको फिर से अप्लाई करना होगा, कॉलेज फिर से कैसे चूज करेंगी आप, और आपका जो है द्वितीय मेरिट लिस्ट में नाम कैसे आप लाएंगी। पूरी प्रक्रिया हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। चैनल को अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो है ये नोटिस जारी की गई थी। ये नोटिस में जो है नामांकन 17-24 से 26 के लिए जो है डीएलएड में नामांकन के लिए डेट दिया गया था 20 जून से लेकर 26 जून तक। उक्त अवधि में जो है आपका कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरकर जो है अप्लाई किया गया था और इसके बाद जो है मेरिट लिस्ट आने के लिए डेट दिया गया है प्रथम मेरिट लिस्ट का 2 जुलाई को। तो 2 जुलाई को जब मेरिट लिस्ट आएगी, यदि आप में उसका नाम नहीं है तो आप क्या करेंगे, अब ध्यान से सुनिए। देखिए, मैं आपको नोटिस में ही दिखा देती हूँ आपको क्या करना है। प्रथम चयन सूची में जिन विद्यार्थियों का चयन नहीं हो पाता है, इनका नाम पर स्वीकृत सीट संख्या के साथ प्रदर्शित सूची के संस्थानों में रिक्ति रहने की स्थिति में, यानी कि यदि फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो आया उसमें सभी सीट नहीं भरे हैं, जो कॉलेज में जो है आप एडमिशन कराना चाह रहे हैं, जिन जिन कॉलेजों को आपने सेलेक्ट किया है, आप जिस कॉलेज में ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं एडमिशन लेने के लिए, यदि उस कॉलेज में जो है सीट नहीं भरता है पूरा, तब जाके हो जो है द्वितीय मेरिट लिस्ट निकलेगा, सेकेंड मेरिट लिस्ट तभी जाकर निकलेगा। यदि पहले ही भर जाता है सभी सीट तो सेकेंड मेरिट लिस्ट आने का भी कोई चांसेस नहीं रहता। लेकिन सेकेंड मेरिट लिस्ट तो आएगा ही, ऐसा नहीं है। और देखिए, यदि रिक्ति रह जाती है यानी कि खाली रह जाती है सीट वहाँ पे जिस कॉलेज में आप नामांकन लेना चाहते हैं, तब जाकर जो है द्वितीय और तृतीय चयन, सेकेंड और थर्ड सिलेक्शन लिस्ट के लिए विचार किया जाएगा, यानी कि निकाला जाएगा। अब देखिए ऐसे विद्यार्थी पोर्टल पर पूर्व से सामान्य आवेदन पत्र यानी कि कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में भरे गए चयनित विकल्पों में यदि चाहे तो प्रथम चयन सूची के आधार पर नामांकन की निर्धारित अवधि के पश्चात रिक्त सीट से संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में नामांकन हेतु पूर्व में दिए गए विकल्प को संशोधित कर सकते हैं। यानी आप जो है, यदि मान लीजिए आपने कॉलेज कुछ सेलेक्ट करके आपने दिया है अपने कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में, फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम नहीं आया, अब आपको जो है सेकंड लिस्ट में नाम लाने के लिए आपको जो है फिर से कॉलेज चूज करना पड़ेगा। कैसे कॉलेज चूज करेंगे, इसके लिए डेट भी निर्धारित किया गया है आयोग द्वारा। तो आपको जो है सबसे पहले तो हम आपको इम्पोर्टेंट डेट्स में दिखा देंगे किस दिन को जो है आपको कॉलेज जो है आप फिर से चूज कर सकते हैं। नया कॉलेज देखिए आप चूज नहीं कर सकते हैं। जिन कॉलेजों को पहले आपने अप्लाई किया था उन्हीं कॉलेजों में जो है आपको ऊपर नीचे करना है। बस आपको जिस कॉलेज में एडमिशन करवाना है उसको फर्स्ट में दे देना है। इस तरह से जो है आप कर सकते हैं। या उसके बाद जो है आप चाहते हैं इसमें नहीं होता है तो दूसरे कॉलेज में हो जाए तो आप सेकंड में उस कॉलेज का नाम दे दीजिएगा। इस तरह से जो है करना है आपको। लेकिन कब, जब आपका जो है जो भी अपने कॉलेज चूज किए हैं, आयोग द्वारा जो है फिर से एक लिस्ट निकाली जाएगी जिसमें बताया जाएगा कि किस कॉलेज में जो है कितना सीट बचा हुआ है और किस तारीख को ये निकाला जाना है। हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन, डेट्स पूरी बताएंगे अभी। देखिए, और उस तिथि को जो है आपको बता दिया जाएगा कि आपका जो है इतना कॉलेज, इस कॉलेज में इतना सीट बचा हुआ है, वो आयोग द्वारा किया जाएगा। और उसके बाद से जो है आपको फिर से कॉलेज चूज करना होगा। मान लीजिए आपने जो फर्स्ट में कॉलेज चूज किया था उसमें कुछ सीट बच गए तो आप जो है अब फिर से उसी कॉलेज के लिए अप्लाई कर लीजिएगा। लेकिन यदि उसके लिए सीट ही नहीं बचे तो फिर से आप उस कॉलेज को जो है, अब आपका उसमें तो एडमिशन नहीं हो पाएगा, आपको दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। तो ऐसे में आप दूसरे कॉलेज को चूज करेंगे और फर्स्ट प्रायोरिटी उसी कॉलेज को देंगे जिसमें आपको नामांकन लेना है, एडमिशन लेना है।
देखिए अब डेट्स के बारे में जान लेते हैं, डेट्स का डिस्कशन कर लेते हैं कि किस तिथि को जो है ये बताया जाएगा कि अब कॉलेज जो है अब इतना सीट बचा हुआ है कॉलेज में, और कब से कब किस दिन जो है आप किस डेट को जो है फिर से अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए डेट यदि कोई, देखिए एक ये भी न्यूज़ में आ रहा है कि 2 जुलाई को जो है मेरिट लिस्ट नहीं आएगा, तो नहीं आता है तो फिर से जो है डेट चेंज होने की पूरी संभावना है। डेट जैसे नया आएगी हम आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे इसी चैनल के माध्यम से, इसलिए आप चैनल जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए अभी का जो है तिथि दिया गया है कि 2 जुलाई को यदि मेरिट लिस्ट आता है तब कब कब ये प्रक्रिया चलेगी, पूरी डेट हम अभी बताएंगे आपको। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, आपकी आवेदन की तिथि तो ये थी, आपने आवेदन कर लिया। अब देखिए प्रथम सूची जारी होने की तिथि जो बताया जा रहा है 2 जुलाई है, ठीक है। 2 जुलाई को यदि मेरिट लिस्ट आ जाती है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, तो आपका जो है नामांकन आपको ले लेना होगा 3 से लेकर 8 के बीच में, यानी कि जिनका नाम आ गया है वो 3 जुलाई से लेकर 8 जुलाई के बीच में, जो 8 जुलाई तक जो है नामांकन करवा सकते हैं। जिन कॉलेजों में जो है उनको मिला है एडमिशन कराने के लिए नाम आया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, प्रशिक्षण संस्था द्वारा पोर्टल पर लॉगिन कर अंतिम रूप से सीट अपडेशन किया जाना, यही होता है। देखिए सीट अपडेशन का मतलब हुआ कि कितने सीट अब बचे हुए हैं। फर्स्ट मेरिट लिस्ट का जो नामांकन हो गया, कितना बच्चों ने जो है नामांकन नहीं भी कराया होगा, तो उस तरह से जो क्या होता है कि सीट बच जाते हैं या ऐसे ही खाली रह जाते हैं, तो ऐसे में सीट अपडेट होगा। आपका किस तारीख को अपडेट होगा ये देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा इधर 9 जुलाई को जो है आपका सीट अपडेट होगा। सीट अपडेट होने के पश्चात जो है आपको पता चल जाएगा कि अब कितना सीट किस कॉलेज में बचा हुआ है। तो जो कॉलेज को आपने चूज किया था आपको भी पता चल जाएगा उस कॉलेज में कितने सीट हैं। तो आप जो है उस सीट, यदि सीट बचा हुआ है तो आप उस कॉलेज को फिर से प्रायोरिटी दे दीजिएगा, यानी कि फर्स्ट में सेलेक्ट कर लीजिएगा, या फिर से और नहीं है तब तो उस कॉलेज को आप सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है आपको, इस नंबर पे आप ध्यान देंगे, जिस विद्यार्थी का चयन प्रथम सूची में कहीं भी नहीं होता है उसके लिए नया विकल्प भरने अथवा पूर्व विकल्प में परिवर्तन करने की अवधि, देखिए डेट यही है आपका। इसी डेट में जो है आप कॉलेज को जो है सेलेक्ट कर सकेंगे, किस कॉलेज में जो है फिर से आप नामांकन लेना चाहते हैं, किस कॉलेज के लिए जो है आप प्रायोरिटी देना चाहते हैं, किस कॉलेज को आप प्रथम में चुनना चाहते हैं, इसके लिए जो है आप अप्लाई कर सकेंगे 10 जुलाई और 11 जुलाई को। 2 दिन आपको डेट दिया गया है, इसी दिन जो है आपको मौका मिलेगा कॉलेज चूज करने का और कॉलेज सेलेक्ट करने का। देखिए शायद नया कॉलेज तो सेलेक्ट करने के लिए आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि नोटिस में ये भी अंकित है कि आपको जो है नया कॉलेज चूज करने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन देख लीजिएगा यदि मिलता है तो आप जो है एक बार क्लिक करके ज़रूर देख लीजिएगा मिलता है कि नहीं। और देखिए आपका जो है 10 और 11 जुलाई को जो है आपका प्रथम चयन सूची में यदि नाम नहीं आता है तो आपको 10 और 11 जुलाई को जो है पोर्टल पर जाके फिर से कॉलेज में सीट जो बचे हैं उनके लिए जो है आपको फिर से अप्लाई करना होगा कॉलेज चूज करके। और इसके लिए जो है कोई पेमेंट शायद नहीं लगेगा, क्योंकि पहले ही पेमेंट हो चुका है, 500 रुपीज़ पेमेंट था। और यही इन्फॉर्मेशन है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में भी शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।